तो आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन के 5 मुक्तक हम पढ़ चुके हैं। अब छठा मुक्तक जो है वहाँ से अपने को अध्ययन करना है। कवि इस छंद में कह रहे हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। यत्न, यत्न का मतलब होता है प्रयत्न। कवि कहता है कि कुछ लोग प्रयत्न कर करके मिट जाते हैं लेकिन वे सत्य को नहीं जान पाते। उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण यही है कि सत्य को जानने के लिए प्रयास तो जरूरी, लेकिन प्रयास में अहंकार के भाव को त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए विनम्रता, शालीनता, प्रेम आदि के भावों को रख करके ही अगर हम प्रयास करते हैं तो सांसारिक सत्य को जाना जा सकता है। संसार में सत्य क्या है उसको हम जान सकते हैं। दूसरी पंक्ति में है, नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान, नादान का मतलब होता है अज्ञानी, और यहाँ पर दाना, दाना का मतलब होता है ज्ञानी। कवि कहता है कि कुछ लोग अभिमानवश जो है वो अज्ञानता के कारण, कुछ ज्ञानी लोग अहंकार के वश वो अज्ञानी बने हुए हैं, जबकि है वो ज्ञानी, लेकिन उनके अंदर अहंकार है, मद है, और इस कारण वे अज्ञान के भाव को लेकर के ढो रहे हैं। तो इसलिए कवि आगे कहता है, फिर मूढ़ क्या जग जो इस पर भी सीखे। तो ये संसार वास्तव में मूर्ख के समान है। क्या वह इस सही रूप से संसार क्या सीख सकता है? अर्थात कि अगर मूर्खता रहेगी, अज्ञानता रहेगी, अहंकार रहेगा, तो वो संसार कभी सत्य को जान सकता नहीं, या तो उसके बारे में सच्चाई को जान सकता नहीं है। सत्य को जानना है तो विनम्रता, शालीनता चाहिए। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कह रहा है कि मैं सीख रहा हूँ, जो संसार से मुझे अज्ञानता का ज्ञान मिला है, अहंकार का ज्ञान मिला है, घमंड का मिला है, उसको मैं भुला कर कि मैं प्रेम रूपी सत्य को पहचानने का प्रयास कर रहा हूँ। अर्थात कि जो संसार में जो कुछ भी है वो प्रेम ही है, प्रेम ही सच है और सब नगण्य। अगला जो है, मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि यहाँ पर और यहाँ पर 3 बार और का उल्लेख किया गया है। कवि ने यहाँ पर, आप यमक अलंकार की परिभाषा जानते हैं कि जिस पद में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती हो और उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकलता हो तो वो यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर यमक अलंकार का सुंदर उदाहरण यहाँ पर प्रकट किया गया है। मैं और, मतलब कि मैं कुछ और हूँ और ये संसार कुछ और है, और ये संसार कुछ और, दोनों का जो है तालमेल बैठता नहीं है। मैं कुछ और विचार करता हूँ, कुछ और सोचता हूँ, संसार कुछ और विचार करता है, इसलिए हम दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है। यही कारण है कि मेरे विचार और संसार के विचार एक रूप बनते नहीं है। इसलिए मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि मैं संसार का होकर के रहना चाहता हूँ, लेकिन संसार के रीति रिवाज, परंपराएं, वे सब वो उसको पसंद नहीं है, इसलिए वो हर रोज कितने संसार बनाता है, लेकिन वो संसार को रोज उसको नष्ट भी कर देता है, क्योंकि वो संसार जो उसने तैयार किया है वो संसार के अनुरूप उसको लगता नहीं है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। जग मतलब संसार। संसार कहता, कवि कहता है कि संसार जो है जिस पृथ्वी पर वह विभिन्न प्रकार के वैभव, धन, संपत्ति आदि को जो है वो जोड़ता है, वो संसार वो उसको जोड़ता रहता है, धन को, संपत्ति को, उसी को विशेष महत्व देता है। वास्तव में ये सब जो है ये भौतिक सुख सुविधा से संपन्न, सुख सुविधा के साधन है। तो इसलिए कवि इस भौतिक सुख सुविधा के साधन को, जो वैभव है, धन है, संपत्ति है, उसको वो नकारता है। इसलिए कवि यहाँ पर अगली पंक्ति में कहता है, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को, वो पृथ्वी जहां पर वैभव,
है जहाँ पर भौतिक सुख को ही विशेष माना जाता है, प्रेम को जो है महत्व नहीं दिया जाता, ऐसे संसार को वह प्रतिपग हर कदम पर उसको ठुकराता है। प्रतिपग यहाँ पर जो है ये समास है, प्रतिपग प्रत्येक पग प्रत्येक कदम, और ये अव्ययी भाव का उदाहरण बना हुआ है। आगे देखो, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। कवि आगे कहता है कि मैं अपने खुद के रोदन के लिए प्रेम लिए घूमता हूं। रोदन मतलब रुदन रोना, राग मतलब प्रेम, उसको लेकर के वो घूरता, अर्थात कि निजता का बोध वह संसार को नहीं करवाना चाहता। निज निज मतलब अपना, अपनी निजता का बोध, निजता मतलब अपना जो स्वयं का जो है रहस्य वो संसार के आगे व्यक्त करना चाहता नहीं है। और कवि कहता है शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लेना विरोधाभास अलंकार है। वो कवि कहता है कि मैं शीतल वाणी में जो है असंतोष के भाव को लेकर के फिरता हूँ। मैं एकदम मीठा बोलता हूँ, मेरी वाणी में शीतलता है, विनम्रता है, लेकिन उसमें संसार के प्रति जो असंतोष है उसको मैं जो है व्यक्त करता रहता हूँ, नरमी से ही व्यक्त करता हूँ। हाँ, जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर, मैं उस वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर, वह प्रेम रूपी खंडहर जो है, जिस पर कवि जो है अपने प्रेम को उन राजाओं के, भूप मतलब राजा, प्रासाद मतलब महल, निछावर शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। इसको जो है आप न्यौछावर, तत्सम रूप में इसको न्यौछावर कहेंगे, याद रखना इसको। तो कवि कहता है कि अपने प्रेम रूपी खंडहर के भाग को लिए फिरता है और वो प्रेम को त्यागना चाहता नहीं है, इसलिए अपने उस प्रेम रूपी खंडहर के भाव को वह राजाओं के महल पर न्यौछावर कर देगा, लेकिन अपनी प्रियतमा के प्रेम भाव को, स्नेह भाव को वो तनिक भी जो है उसको भुलाना चाहता नहीं है। कवि जो है अपनी पहली पत्नी श्यामा के प्रेम का जो है यहाँ पर उल्लेख करता है और वो उससे मुक्त होना चाहता नहीं, क्योंकि उसी से उसको मन को सुकून मिलता है। अगली पंक्ति है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। रोया रुदन करना और गाना मतलब गीत गाना। कवि कहता है कि जब मैं रोया, रोया मतलब कि जब मैं अपने प्रेम भाव को जब महसूस करता हूँ, भावनाओं को व्यक्त करता हूँ, और जब मैं रो करके रुदन के द्वारा हृदय जब मेरा द्रवित हो जाता है, तब मैं जब उसको भाव व्यक्त करता हूँ तो तुम उसको गीत के रूप में, गाने के रूप में प्रकट करते हो। और जब मैं फूट पड़ा, अब देखो रोया और फूट पड़ने में अंतर है। जब वह फूट पड़ा मतलब उसकी दुख और अधिक जो है व्यक्त करने लगा और पीड़ा व्यक्त करने लगा, तो जब वो फूट पड़ा और फूट फूट कर जब अपने भावों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने लगता है, तो संसार कहता है कि भाई कवि तो छंद बनाने लगा है, हरिवंश राय जी छंद बनाने लगे हैं। तो भावनाओं को अगर प्रकट किया जाए तो लोग गाना समझते हैं, और शब्दों के भाव को जो है अधिक दुख के कारण शब्दों के भाव को प्रकट करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि उसने जो है वो छंद बनाना शुरू कर दिया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि आगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि ये संसार मुझे कवि कह करके अपनाए, अर्थात कि मुझे वो कवि समझते नहीं है। मैं तो, लेकिन कवि कहता है मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो एक दीवाना हूँ, एक प्रेम में जो है पागल हूँ और अपने भावों को ही व्यक्त करता हूँ। तो संसार में एक नया दीवाना के रूप में मैं अपने भावों को प्रकट करता हूँ। लोग मुझे अपनाए चाहे न आए, प्रेम का संदेश लेकर के मैं निरंतर घूमता रहता हूँ। लास्ट, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है वो दीवानों का वेश धारण करके संसार में घूमता रहता है और उसके जीवन में मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो है एक प्रकार का नशा है, एक मस्ती है। मैं उस मस्ती को निशेष रूप में, जिसका कोई शेष नहीं बचा, उसको लेकर के निरंतर घूमता रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झूक लहराए। झ की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। जिसको सुनकर के संसार
झूम उठता है, झुक जाता है और लहरों की भांति लहरा उठता है। कवि लास्ट में कहता है, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं इस दुनिया में इस मस्ती के भाव को, दीवानगी के भाव को, मादकता के भाव के संदेश को लेकर के घूमता, अर्थात कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो प्रेम है और प्रेम के अन्यथा यानी प्रेम के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए संसार में प्रेम भाव को व्यक्त करना चाहता है।